मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दिखावा पसंद करता है। आई मीन आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो वो वाला फंडन जो है वो मिडिल क्लास के लोग फॉलो करते हैं, इसलिए वो मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाती है। वो अपर क्लास या रिच क्लास नहीं बन पाता है। तो अगर आपको भी मिडिल क्लास से अपर क्लास या रिचर क्लास में अपना नाम दर्ज कराना है या होना है, तो आपको मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात ये होगी कि अपने खर्चों को दायरा बनाइए। खर्चों का दायरा का मतलब होता है कि अगर आपकी आमदनी 100 रुपये है, तो आपको खर्च उतना ही लिमिट में करना है, ना कि 100 रुपये से ऊपर नहीं करना है, बल्कि कुछ चीज़ें बचत में रखनी है। क्योंकि हम जब मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो शो ऑफ में ईएमआई पे चीज़ें खरीद लेते हैं और अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं। आमदनी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पैसे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और अपने खर्चों को बढ़ाते चले जाते हैं। मिडिल क्लास के मैंने लोगों के पास देखा है, अगर उनके पास पैसा आ जाता है तो वो फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने लग जाते हैं। जहाँ पे जो चीज़ 10 रुपये की चीज़ काम कर सकती है, वहाँ पे 100 रुपये की चीज़ खरीदने का क्या मतलब है? मेरा मानना तो यही है। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं कि हमको अगर 100 रुपये की ज़रूरत की चीज़ है, तो हमें 100 रुपये की ज़रूरत की चीज़ ही खरीदनी है, 200 रुपये की ज़रूरत की चीज़ नहीं खरीदनी है। दूसरी चीज़ ये है कि पैसे से पैसा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा बचत होगा तो आप उस बचत से उस पैसे को कहीं न कहीं यूटिलाइज़ करेंगे, उससे पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा, आपको वो काम आएगा। और वहीं पर तीसरी चीज़ ये होगी कि हमें अपने जो अपनी स्किल्स है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इतनी जिस तरह से देखिए, आपने देखा होगा कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और 9 से और शाम को 5 बजे तक जॉब करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ओवर टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि एक रिच जो पर्सनालिटी होती है, रिच जो फैमिली होती है, रिच पर्सन जो होता है, वो क्या करता है, वो हायर करता है लोगों को और अपने अंडर लोगों से काम करवाता है और उनको एक सैलरी बेस देता है। उनको सैलरी बेस देने पर वो क्या करता है, उनसे अगर वो 10,000 रुपये की सैलरी देता है तो 5,000 रुपये का वो उनसे काम ज़रूर करवा लेता है, या 10,000 रुपये का काम उनसे वो ज़रूर करवा लेता है। तो अगर जो माइंडसेट होता है बेसिकली वो यहाँ पर काम करता है। हमारे माइंडसेट में, मिडिल क्लास के लोगों के माइंडसेट में ये चीज़ होती है कि वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि वो पढ़ाई अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर लें। अच्छे से अच्छा पढ़ाई करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई पर फोकस तो होना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने बच्चों को ये स्किल्स भी सिखानी चाहिए कि मनी की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और मनी को किस हिसाब से हमें लेना चाहिए। अर्निंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अर्निंग को हमें किस हिसाब से लेना चाहिए। वहीं पर देखा जाएगा कि हमें अपनी चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पे हमें 101% देना चाहिए, ज़्यादा ही देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है एक एक स्किल्स आ जाएगी। वो स्किल्स आपको जो है अर्निंग तो करवाएगी ही करवाएगी, साथ ही साथ आपके पास एक बैंक बैलेंस के तौर पे भी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। वो बैंक बैलेंस जो होगा, जो आपकी सेविंग होगी, वो कहीं न कहीं आपके काम आएगी। तो कुल मिला के जो है, हम सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने पैसे की सेविंग करनी है। दूसरा, अनवांटेड चीज़ें जो हैं, एक्सपेंसेस नहीं खरीदने हैं। जो लिमिट की चीज़ें हैं वही चीज़ खरीदनी है। और अगर हम अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटी को अगर हम बढ़ा लेते हैं और हम उस लायक हो जाते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली हमें एक्सपेंस करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी चीज़ नहीं हो पाती है तो हमें सेविंग ज़रूरी होती है। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना ये है, सेविंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सेव करते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीधा अपना काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच।